जब आधी रात में आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो ये केवल संयोग नहीं होता। भगवत गीता के अनुसार यह आपके मन और आत्मा के बीच संवाद का क्षण होता है। यह समय तब आता है जब भीतर का मन बेचैन हो या ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हों। श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा को ऊपर उठाना चाहिए। रात्रि का ये शांत समय आत्मचिंतन, प्रार्थना और जागृति का होता है। ये संकेत है कि आप आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। अपने भीतर झांकें, क्योंकि भगवान इसी नीरवता में आपसे बात करते हैं। ओम एक ईश्वर का आवाहन। जब आधी रात को आपकी नींद अचानक खुलती है तो यह अक्सर एक दिव्य संकेत होता है कि ईश्वर आपको पुकार रहे हैं। भगवद गीता के अनुसार भगवान हमेशा हमारे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन हम दिन भर की भागदौड़, चिंता और इच्छाओं में इतने उलझे रहते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते। जब चारों ओर सन्नाटा होता है और मन शांत होता है, तब आत्मा के द्वार खुलते हैं और उसी क्षण ईश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। आधी रात में नींद टूटना यह याद दिलाता है कि आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर जा रहे हैं और अब समय है लौटने का, भीतर की शांति, सत्य और ईश्वर की ओर। यह समय प्रार्थना का होता है, जहां आप मन को स्थिर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। उस समय किया गया जाप हृदय की गहराइयों तक पहुंचता है। इसलिए जब भी आपकी नींद आधी रात को टूटे, डरिए मत। ये कोई बुरा संकेत नहीं, बल्कि भगवान की मधुर पुकार है जो कहती है, मैं तुम्हारे पास हूं, जागो और मुझे महसूस करो। आत्मा की पुकार। जब आधी रात में आपकी नींद बिना कारण टूटती है तो ये केवल शरीर की थकान का परिणाम नहीं होता, यह आपकी आत्मा की पुकार भी हो सकती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा अमर है, वह सदैव जीवित रहती है और समय समय पर हमें संकेत देती है। कभी कभी हम जीवन में अपनी सच्ची दिशा भूल जाते हैं। हमारे विचार, कर्म और उद्देश्य भौतिक इच्छाओं में बंध जाते हैं। ऐसे में आत्मा बेचैन हो उठती है और हमें भीतर से जगाने की कोशिश करती है। आधी रात का जागरण उसी बेचैनी का संकेत है कि आत्मा आपको याद दिला रही है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य चेतना है। इस क्षण में अपने भीतर झांकें, शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन में पूछें, मेरी आत्मा मुझे क्या कहना चाहती है। आप पाएंगे कि भीतर से एक हल्की सी आवाज़ उठेगी, अब अपने असली मार्ग पर लौटो। ये वही क्षण है जब आप ईश्वर और अपने आत्मस्वरूप से सबसे अधिक निकट होते हैं। मन का असंतुलन। जब आधी रात को आपकी नींद बार बार टूटती है तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आपका मन असंतुलित या व्याकुल है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, अर्थात मन बहुत चंचल, बलवान और अस्थिर होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। दिन भर की चिंता, भय, क्रोध या अधूरी इच्छाएं जब मन में जमा हो जाती हैं तो रात के सन्नाटे में वही विचार सतह पर आने लगते हैं। यह समय होता है जब आपका मन शांति चाहता है, लेकिन अवचेतन में भटकाव रहता है। आधी रात में नींद टूटना उसी बेचैनी का परिणाम है कि आत्मा तो शांत रहना चाहती है, पर मन संसार के उलझनों में फंसा है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात जब मन संतुलित होता है तभी कर्म पवित्र बनते हैं। इसलिए जब भी रात को नींद टूटे, तुरंत मोबाइल न देखें या चिंता न करें, बल्कि कुछ गहरी सांसें लें, मन को केंद्रित करें और ओम शांति का जाप करें। धीरे धीरे मन स्थिर होगा, विचार शांत होंगे और भीतर से दिव्य शांति का अनुभव होगा। वही सच्चा योग है जहां मन और आत्मा एक हो जाते हैं। पिछले कर्मों की याद। जब आधी रात में अचानक आपकी नींद खुल जाती है और मन बेचैन हो जाता है तो यह आपके पिछले कर्मों की याद का संकेत भी हो सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। रात का सन्नाटा आत्मा के दर्पण की तरह होता है, जिसमें हमारे पिछले कर्म स्पष्ट दिखने लगते हैं। दिन में हम दुनिया के शोर में उलझे रहते हैं, लेकिन रात में जब सब शांत होता है तो भीतर की आवाज़ हमें अपने कार्यों की समीक्षा करने पर मजबूर करती है।
कभी ये आत्मग्लानि के रूप में आता है, कभी पछतावे के रूप में और कभी आत्मसुधार की प्रेरणा रूप में। यदि आधी रात में आपकी नींद खुल जाए और मन किसी घटना, व्यक्ति या गलती की ओर जाए, तो समझिए कि आत्मा आपको सुधार का अवसर दे रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए इस क्षण को आत्ममंथन का समय बनाइए। अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें और निश्चय लें कि आने वाले दिन में आप हर कार्य को अधिक प्रेम, करुणा और सच्चाई से करेंगे। यही आध्यात्मिक जागरण की पहली सीढ़ी है। साधना और ध्यान का श्रेष्ठ समय। जब आधी रात में नींद टूटती है, तो यह समय केवल जागने का नहीं, बल्कि आत्मिक साधना और ध्यान का श्रेष्ठ क्षण होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। अर्थात मन जिस पर ध्यान करता है उसी में लीन हो जाता है। रात्रि का यह समय अत्यंत शांत होता है, बाहरी कोलाहल समाप्त हो चुका होता है और मन धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ता है। यही वह अवस्था है जब ध्यान सबसे गहरा होता है और आत्मा ईश्वर के स्पर्श को महसूस कर सकती है। गीता सिखाती है कि सच्चा योग वह है जिसमें मन, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इस समय कुछ पल ध्यान में बैठिए, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने भीतर का प्रकाश अनुभव करें जो कभी बुझता नहीं। श्री कृष्ण का नाम जपिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की नकारात्मकता को मिटाकर आत्मबल देता है। आधी रात में किया गया छोटा सा ध्यान भी दिन भर के ध्यान से अधिक प्रभावशाली होता है, जो कि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत और शुद्ध होती है। यह समय है आत्मा के जागरण का, जहां आप स्वयं को ईश्वर के सानिध्य में पाते हैं। आध्यात्मिक जागृति का संकेत। जब आपकी नींद आधी रात में बिना किसी कारण टूटती है और आप भीतर से शांत लेकिन जागृत महसूस करते हैं, तो यह अक्सर आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संकेत होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। अर्थात जब समस्त प्राणी सो रहे होते हैं, तब संयमी यानी आध्यात्मिक व्यक्ति जागृत होता है। ये वही समय होता है जब आत्मा उच्च चेतना से जुड़ना चाहती है। आधी रात की ये जागृति बताती है कि आपका मन अब संसार के बंधनों से ऊपर उठने लगा है। अब आप केवल भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके भीतर के सत्य, शांति और प्रेम की खोज का आरंभ हो। ऐसे समय भयभीत न हो, बल्कि शांत होकर बैठें, गहरी सांसें लें और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि भीतर से एक हल्की ऊर्जा बह रही है। ये वही दिव्य शक्ति है जो हर आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। श्री कृष्ण का संदेश है, जो आत्मा की पहचान कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए जब रात में नींद टूटे, समझिए ये साधारण नहीं, बल्कि आपके भीतर जागी दिव्य चेतना का आह्वान है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का अवसर। जब आधी रात को अचानक नींद खुलती है और मन भारी या बेचैन महसूस करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके आसपास या भीतर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। यदि मन में क्रोध, भय, ईर्ष्या या चिंता का भाव है, तो वही ऊर्जा आपके भीतर रुकावट पैदा करती है। जब रात के सन्नाटे में नींद टूटती है, तो यह अवसर होता है उस ऊर्जा को छोड़ देने का। ये वह क्षण है जब आप गहरी सांस लेकर अपने मन से कहें, मैं सभी नकारात्मक विचारों को त्यागता हूँ। इसके बाद ईश्वर का स्मरण करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का शांत जाप करें। ये मंत्र आपके चारों ओर सकारात्मक कंपन फैलाता है और भीतर की शांति को जागृत करता है। आप चाहें तो कुछ मिनट ध्यान में बैठकर कल्पना करें कि एक उज्जवल प्रकाश आपके चारों ओर फैला है, जो हर अंधकार को मिटा रहा है। रात का ये समय आत्मशुद्धि का अवसर है, जब मन, आत्मा और परिवेश सब नई ऊर्जा से भर जाते हैं। याद रखिए, अंधकार केवल प्रकाश से मिटता है और वो प्रकाश आपके भीतर ही है। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण का संदेश।
जब आधी रात में आपकी नींद टूटती है और मन अचानक शांत या भावुक हो जाता है, तो यह अक्सर संकेत होता है कि ईश्वर आपको समर्पण की ओर बुला रहे हैं। भगवत गीता का सबसे गहरा और अंतिम उपदेश यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों, विचारों और भ्रमों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। ये संदेश बताता है कि जीवन की हर समस्या, हर संघर्ष का अंत तभी होता है जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण ग्रहण करते हैं। जब आपकी नींद इस पवित्र क्षण में टूटती है तो इसे व्यर्थ न जाने दें। ये वह समय है जब भगवान स्वयं आपके हृदय के द्वार पर खड़े होकर कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस क्षण कुछ पल मौन रहें, गहरी सांसें लें और अपने हृदय में भगवान का नाम लें। कहें, हे प्रभु, मैं अपने सभी भय, चिंताएं और दुख आपको समर्पित करता हूँ। आप महसूस करेंगे कि एक अदृश्य शक्ति आपके भीतर उतर रही है, जो आपको हल्का, शांत और सुरक्षित बना देती है। पूर्ण समर्पण ही वह अवस्था है जहां आत्मा को सच्ची मुक्ति मिलती है और मन ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाता है। जब आधी रात में आपकी अचानक नींद खुल जाती है तो ये केवल संयोग नहीं होता। भगवत गीता के अनुसार ये आपके मन और आत्मा के बीच संवाद का क्षण होता है। ये समय तब आता है जब भीतर का मन बेचैन हो या ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हों। श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा को ऊपर उठाना चाहिए। रात्रि का ये शांत समय आत्मचिंतन, प्रार्थना और जागृति का होता है। ये संकेत है कि आप आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। अपने भीतर झांकिए, क्योंकि भगवान इसी नीरवता में आपसे बात करते हैं।